नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई है और जो नेता हैं उनकी अब धड़कनें बिल्कुल तेज़ हो गई है। सीवान की अगर बात कर लें तो सीवान में भी नेताओं का क्षेत्र में दौरा चल रहा है और प्रशासन आदर्श आचार संहिता का जो पालन है उसे बखूबी अच्छे तरीके से कर रही है। अभी आज हमारे साथ नए मेहमान के तौर पे मौजूद हैं सीवान जिले के बीजेपी के एमएलसी टूनाजी पांडे। हालांकि टूनाजी पांडे ये पहचान के मोहताज नहीं हैं और अब जैसे जैसे चुनाव आएंगे तो टूनाजी पांडे अपनी तीखी प्रक्रिया जिस तरीके से पुराने अंदाज में देते आए हैं उसी तरह से इस पूरे चुनाव में देंगे। तो टूनाजी पांडे, सबसे पहले एक चीज़ और बता दें कि टूनाजी पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इधर जो कोविड-19 जो चल रहा है उसके शिकार भी हो गए थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से बिल्कुल अब स्वस्थ हो चुके हैं और अब हमारे साथ मौजूद है। टूनाजी, सबसे पहले आपको स्वागत है। जी प्रणाम, धन्यवाद। सर, कोविड-19 से आप निकल करके आ चुके हैं और अधिसूचना जारी हो चुकी है, तो अब क्या लग रहा है कि नेताओं की धड़कनें तेज हो चुकी हैं? हाँ बिल्कुल, बिहार की जनता की समय आ गया है। जो नेता जैसा किया है बिहार की जनता, सीवान की जनता वैसे उसको सबक सिखाएगी। तो बिहार में क्या लग रहा है इस बार कि फिर से नीतीश कुमार आएंगे या फिर कुछ बदलाव होने की उम्मीद है? देखिए, उतना लंबा बात तो हम नहीं बता पाएंगे, वो तो राष्ट्रीय अंदर और राज्य स्तरीय नेता लोग की बात है। हम सीवान के विषय में सिर्फ इतना ज़रूर कहेंगे कि सीवान में जीरादेई हम लोग का परंपरागत सीट रहा है बीजेपी का, और हम ब्राह्मणों की आबादी यहाँ पर लगभग 2.5 से 3 करोड़ है। तो सीवान में एनडीए की तरफ से जीरादेई ब्राह्मणों को देना चाहिए, क्योंकि वहाँ से पहले आशा पाठक जी विधायक थी। और सीवान वैसे एनडीए में बीजेपी के लोग कहता है बनिया और ब्राह्मणों की पार्टी है, लेकिन मैं हमेशा हर चुनाव में देखता हूँ कि बनिया और ब्राह्मण दोनों को हमेशा तिरस्कृत किया जाता है सीवान में, जो इस बार लगभग नहीं होना चाहिए। इस बार एक सीट एनडीए को ब्राह्मण को देना चाहिए, एक सीट किसी न किसी वैश्य को जरूर एनडीए को लड़ाना चाहिए। सीवान सदर से लड़ाए या जहां से लड़ाए, वैश्य को एक टिकट मिलना चाहिए, एक टिकट यादव को मिलना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि जीरादेई से तो अभी सिटिंग विधायक आपको रमेश सिंह कुशवाहा हैं, सीवान सदर से अगर आप बोल रहे हैं कि वैश्य को दिया जाए, आपकी बात जायज़ है, लेकिन व्यासदेव प्रसाद भी यहाँ पे सिटिंग विधायक हैं। देखिए, सबको मौका मिलना चाहिए, उम्र के लिहाज से उम्र भी देखना चाहिए, किसका कितना उम्र हो गया। ये कोई राजतंत्र नहीं है कि बाप एमपी तो बेटा भी एमपी हो, ये राजतंत्र तो है नहीं। इसमें हर वर्ग के भागीदारी होनी चाहिए, और हमेशा ब्राह्मण और बनिया बदनाम हुआ है बीजेपी के लिए, और सीवान में बनिया और ब्राह्मण ही हमेशा चले जाते हैं। तो इस बार वैश्य को टिकट तो सीवान में एनडीए को देना ही चाहिए, ब्राह्मण को टिकट देना ही चाहिए, और एक यादव को टिकट जरूर देना चाहिए। बाकी 5 सीट है, 5 सीट में एक रिजर्व है, 4 सीट जिसको लड़ाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन इन लोगों को तो टिकट मिलना चाहिए। ब्राह्मणों को तो टिकट जरूर ब्राह्मण को सीवान में मिलना चाहिए और वैश्य को मिलना चाहिए। तो ये बात है टूना जी, आज क्यों उठा रहे हैं आप? पिछले कई वर्षों से बिल्कुल बीजेपी में रह करके राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आज एन चुनाव के वक्त पे को पहले क्यों नहीं? देखिए, मैं पहले भी हमेशा इसका आवाज़ उठाया हूँ कि सीवान में वैश्य को लड़ाया जाए। मैं हमेशा, आज नया नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन दरअसल जब मौका आता है तभी कोई बात कहने में अच्छा लगता है। वो लोग कहता है ना, बेमन के बिया कनपट्टी सिंदूर वाली, जो एक बार देहा कहा तो लोग कहता था, वो वाली बात नहीं है। बेमौसम बारिश से क्या फ़ायदा? अभी चुनाव आया है और इस चुनाव में हम चुनाव के पहले मांग कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि टिकट बंट गया उसके बाद मांग कर रहे हैं, हम टिकट बंटने के पहले मांग कर रहे हैं कि सीवान में एक बनिया यानी वैश्य समाज, एक ब्राह्मण समाज और एक यादव समाज को एनडीए को टिकट देना चाहिए। और जहाँ तक रहेगी, आप जीरादेई की जो सिटिंग विधायक कह रहे हैं, तो हमारा सिटिंग एमपी थे सीवान में, हमारे सिटिंग एमपी का टिकट काट करके एनडीए गठबंधन को दूसरे घटक दल को दिया गया। तो क्या जीरादेई का सिटिंग विधायक काट करके और हमारे एनडीए के घटक दल बीजेपी के किसी ब्राह्मण को नहीं दिया जा सकता है क्या? ब्राह्मण हमारा 2.5 करोड़ 3 करोड़ है यहाँ पर पूरे सीवान में, 2.5 3 लाख, और 3 लाख ब्राह्मणों की उपेक्षा की जा रही है। वैश्य की यहाँ तो हमेशा सीवान में उपेक्षा हुई है। वैश्य समाज को इसके लिए आगे आना चाहिए, और जितने लोगों के सीवान में वैश्य समाज की, जैसे श्रीकांत भारती जी की हत्या हो गई, और उनकी क्या नाम है, राजीव रंजन जी की हत्या हो गई। अब चंदा बाबू के नाम पर लोग इतना राजनीति करता है, जब चुनाव आता है तो चंदा बाबू करता है लोग। चंदा बाबू के लिए कोई दल, कोई एनडीए, कोई पार्टी नहीं सोचता है। हमें इस बात की तकलीफ होती है। हम पिछले लोकसभा में भी आवाज़ उठाए
पिछले 15 में विधानसभा में भी आवाज़ उठाए थे और आज भी आवाज़ पुरजोर ढंग से उठाएंगे। इसके लिए हमें बदनाम होना पड़े, परेशानी झेलना पड़े, हमको इसके लिए डर नहीं है। सिवान के वासी हैं, सिवान के लोगों के हितों के लिए हमें आवाज़ हमेशा उठाते रहना है। यहाँ किसी न किसी वैश्य को टिकट मिलना चाहिए, विशेषकर चंदा बाबू को मिले, श्रीकांत भारती के परिवार को मिले, यादव राजीव रंजन जी के परिवार को मिले, या अभी एक ठो जो जिनके यहाँ अडवाणी जी आते थे, नथमल ओंकार मल सरैया जी, ओंकार सरैया जी। अब बहुत अच्छी बातों को आपने उठा दिया, नथमल जी का भी नाम आ गया। अगर वैश्य समाज की अगर बात करें तो नथमल ओंकार मल सरैया, जहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी और बड़े बड़े लीडर वो लोग आकर के बैठते थे, उनकी हत्या हो गई, लेकिन आज तक बीजेपी ने उनके बारे में नहीं सोचा और भी लोगों के बारे में नहीं सोचा। जैसे कि आज आप बोल रहे हैं कि वैश्य समाज और ब्राह्मण समाज जो है, तो क्यों आखिर इस तरह से बीजेपी वोट चाहिए उन्हें, वैश्य समाज का वोट चाहिए, ब्राह्मण समाज का वोट चाहिए, लेकिन टिकट नहीं देंगे? आखिर ऐसा क्यों? बीजेपी कौन से पैटर्न पे चल रही है? देखिए, इसमें हमारे स्थानीय नेताओं की सहभागिता है। स्थानीय नेता अपने स्वार्थ में सिर्फ ब्राह्मण और जो शहीद हुए हैं परिवार, जो वैश्य समाज शहीद हुए हैं सिवान के, उनसे सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाई है। हवाई नेता लोग आते हैं और सिवान में भाषण दिए और चले गए। वो जमीनी हकीकत से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनकी अपने कुर्सी से मतलब है कि हम कितना एनडीए में चमचागिरी करें कि हमारा मंत्री पद बरकरार रहे, हमको मंत्री पद और अच्छा मिल जाए, हम आगे मुख्यमंत्री बन जाए और सिवान के लोगों को बुर्बक बनाते रहें, सिर्फ किसी का नाम लेकर हवा उड़ाते रहें और बनिया और वैश्य को मूर्ख बनाते रहें। तो कुल मिलाकर यह माना जाए कि बीजेपी अब चमचों की पार्टी हो गई है आपके कथानुसार? नहीं, देखिए, हम नहीं कहेंगे, उसी बीजेपी में तो हम भी हैं, तो हम कुछ आवाज तो उठा रहे नहीं। हर दल में लोग रहता है। इसमें जो शीर्ष नेता लोग हैं, सिवान के जो स्थानीय नेता लोग हैं, वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि हम ब्राह्मणों और बनियों के लिए आवाज उठाएं, सिवान के शहीदों के लिए आवाज उठाएं। उनको डर बना रहता है कि आज हम अध्यक्ष पद से हटा दिए जाएंगे, तो मंत्री पद से हटा दिए जाएंगे, तो किसी एमएलए एमपी का हमको टिकट नहीं मिलेगा। इस लालच में, अपने स्वार्थ में नेता लोग इतने गिर गए हैं सिवान के कि सिवान के जो शहादत जिनकी हुई है, उनके शहादत पर सिर्फ राजनीति करते हैं। उनके उचित न मांग रख सकते हैं, न उनकी उचित व्यवस्था कर सकते हैं, न ब्राह्मण और वैश्यों के लिए कोई भी मतलब इस तरह से मांग नहीं पार्टी में उठाते हैं। वो सोचते हैं कि मांग उठाएंगे पार्टी हमको दरकिनार कर देगी। हमें इस बात का डर नहीं है। हमें ब्राह्मण, वैश्य और यादव, ये तीनों लोगों को एक एक सीट सिवान में चाहिए। वो चाहे जिसको देना हो दे, हमारा उसमें कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन इस तीनों वर्ग को सहभागिता सिवान में होनी चाहिए। तो व्यासदेव प्रसाद को संन्यास लेना चाहिए। देखिए, उम्र के हिसाब से ताउम्र जिंदगी में कोई राजनीति थोड़ी करता है जी। अब जिंदगी भर के लिए उनके लिखा पढ़ी थोड़ी हो गया है कि वहीं जिंदगी भर रहेंगे। हम पिछले बार भी आवाज उठाए थे कि वैश्य को टिकट, श्रीकांत भारती के परिवार को। हम इस बार भी आवाज उठा रहे हैं। लोकसभा में भी हम आवाज उठाए थे, चंदा बाबू को मिलना चाहिए, लेकिन हमारे बातों को हर बार दबा दिया जाता है। लेकिन इस बार हमको लगता है कि हमारा बात दबेगा नहीं। सिवान के वैश्य समुदाय, ब्राह्मण समुदाय और यादव समुदाय, तीनों समुदाय एकदम सचेत हो गया है और जितने इसके नौजुवा पीढ़ी हैं सो आगे आएंगे और इसका पुरजोर हमारा बात का समर्थन करेंगे और टिकट लेंगे। और टिकट अगर एनडीए नहीं दे रही है तो सिवान की जनता इसका जरूर खमियाजा उनको भुगताएगी। ये पार्टी इस पर पुनः विचार कर। अगर वैश्य समाज को या ब्राह्मण समाज को टिकट नहीं मिलता है तो क्या माना जाए कि बीजेपी को आप लोग हराने का काम करेंगे? देखिए, हम कौन है? हमारे एक वोट से बीजेपी ना हारेगी ना जीतेगी। दरअसल जनता हराएगी, जनता जिताएगी। अगर टिकट नहीं दे रही है एनडीए ब्राह्मण, यादव और वैश्य को, तो ये समाज के लोग जरूर एनडीए से दरकिनार अपने आप को करेंगे और एनडीए को ये लोग हराएंगे या जिताएंगे तो इनकी मानसिकता के ऊपर डिपेंड है। इसमें तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। 3 सीट, जैसे कि एक आपने कह दिया कि सिवान वैश्य समाज के लिए, जीरादेवी में रमाकांत पाठक की पत्नी आशा पाठक जी के लिए, तीसरा जो जादव जी के लिए सीट बोल रही है, कौन सा सीट है ये थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। नहीं, देखिए, 8 सीट है सिवान में, 8 में एक रिजर्व है, 7 सीट बचा हुआ है। 7 सीट में मात्र हम 3 सीट कह रहे हैं, एक ब्राह्मण, एक वैश्य और एक यादव को दे दें। बाकी 4 सीट में जिसको जहां लड़ाना है, अब ये तो पार्टी के विचार करना है ना कि जातीय समीकरण के अनुसार से यादव को कहां दें, क्योंकि हमारे वर्तमान एमपी का टिकट काट करके यादव समाज भी इससे तिरस्कृत है। यादव समाज दुखी है इस बात को लेकर के कि यादव समाज का हम लोग एमपी का टिकट काट लिए और उसके बाद हम एमएलए के टिकट देने में भी आनाकानी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। तो ये तो कहीं अगर एडजस्टमेंट नहीं होता है पूर्व सांसद का, तो इसका खमियाजा कहीं ना कहीं तो पार्टी को भुगतना पड़ेगा। उनके बेटे को टिकट मिलना चाहिए आपके कहने में? देखिए, मैं उनके बेटे की नहीं कह रहा हूँ, मैं पूर्व सांसद के विषय में कह रहा हूँ और उस पूरे समाज के विषय में कह रहा हूँ कि यादव समाज का टिकट एमपी में काटा गया,
काट करके दूसरे किसी को दिया गया। एनडीए का चलिए गठबंधन था, इसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी कहीं न कहीं भरपाई तो होनी चाहिए। अब उनकी भरपाई के जब समय आई तो उनके साथ राजनीति किया जा रहा है, तो ये तीनों समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। ये तो ब्राह्मण समाज हमेशा बिहार में का सिवान में हमेशा ठगा गया है, वैश्य समाज हमेशा ठगा गया है, यादव समाज भी हमेशा ठगा जा रहा है। और हवाई नेता आता है, लो भाषण दिया चल दिया, लो यहाँ से, ऐसे सिवान में काम नहीं चलेगा। हम लोग जमीनी नेता है और जमीन पर इस बात की आवाज़ को उठाएंगे और जनता की नवजुवक सिवान की जनता और नवजुवक वर्ग इसमें जागरूक होंगे और इसका सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। चले आइए सिवान शहर स्थित DAV कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700947 75 883।